हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मलिक फारूक। आज 12th क्लास के लिए एक नया चैप्टर है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक एन इंट्रोडक्शन विद द चैप्टर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स वो इनहेरिटेंस जो थ्रू मॉलिक्यूल्स हो। अब तक हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा था, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हमें एक और चैप्टर पढ़ना है, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो इनहेरिटेंस जो थ्रू मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाए। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है हमें? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए। बोथ occur in the living system and can function as genetic material। यानी हमारे जिस्म में या एक ऑर्गेनिज्म में दो तरह के एमाइनो एसिड, दो न्यूक्लिक एसिड्स है। एक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आपने सुना होगा, एंड दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। बोथ ऑकर इन द लिविंग सिस्टम एंड कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटीरियल। DNA is genetic material in all organisms except some viruses. Riboviruses are those viruses in which genetic material is RNA. In others, RNA functions as messenger, carrying genetic information, an adapter for picking up amino acids, and assembly points in ribosomes for synthesis of proteins as per information contained in the DNA. It's also a catalytic molecule in some cases. So these two nucleic acids are the base, ये हम मतलब इनको हम मानते हैं, these are the basic levels in which the molecular inheritance passes from one generation to next. The DNA, पहले हम DNA पढ़ेंगे, deoxyribonucleic acid। DNA or deoxyribonucleic acid is helically twisted डबल चेन मिक्सड पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम अब डीएनए के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या है? डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज हेलिकली, यानी एक सीडी है, ट्विस्टेड, थोड़ा ट्विस्ट है, चेन है, मिक्सड पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की बनी है, विच इज़ नॉट ओनली द लार्जेस्ट मैक्रोमॉलिक्यूल, ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है माना जाता है, बट ऑल्सो मटीरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। और इसको हम क्या मानते हैं? इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जेनेटिक मटीरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म का एक जेनेटिक मटीरियल भी है एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। नाउ ऑकरेंस, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, बुनियादी तौर ये एक एसिडिक यानी तेजाबी सब्सटेंस है, which was first isolated by the Friedrich Messier in 1869 from the nucleus of pus cells। DNA जो है ये एक तेजाबी सा चीज़ है, ये पहली बार इसको आइसोलेट किया एक बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था फ्रीडरिच मेसिचर in 1869 from the nucleus of pus cells। pus cells के न्यूक्लियस से। He called it nucleon, इसका दूसरा नाम उसने क्या दिया था? न्यूक्लियम। इन यूकैरियोट्स डीएनए occurs inside the nucleus and of two types, semi-autonomous। In eukaryotes DNA occurs inside the nucleus। यूकैरियोट्स के सेल्स में जो है डीएनए कहाँ से हम पाते हैं? inside the nucleus and two types of semi-autonomous cells, सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इन्हें यूकैरियोट्स जो सेल्स हैं उनमें हम दो जगहों से ये हासिल कर सकते हैं, फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट्स। डीएनए प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। वो डीएनए जो हम न्यूक्लियस से हासिल कर सकते हैं तो उसको हम न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। The one present inside semi-autonomous cell organelles is known as organelle DNA। और वो DNA जो हम किसी ऑर्गेनेल से हासिल, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है या किसी सेल ऑर्गेनेल से हासिल कर सकते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल DNA। न्यूक्लियर DNA इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। अब जो
डीएनए हम न्यूक्लियस से हासिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। उसमें क्या होते हैं? हिस्टोन्स, प्रोटीन्स, दे फॉर्म ए क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड these chromosomes are condensed chromatin fibers. Organelle DNA is without histone proteins. It terms as naked DNA. जो ऑर्गेनियल डीएनए होता है इसके पास हिस्टोन्स वगैरह प्रोटीन्स नहीं होते, तो हम उसको नेकेड डीएनए बोलते हैं, वो डीएनए जिसका लिबास नहीं है। नेकेड डीएनए आल्सो occurs in prokaryotes. That is, DNA is without association with histones. In prokaryotes, DNA containing organelles are absent. Nucleus is also absent. Nuclear DNA is embedded in cytoplasm. It is often called chromosomal DNA. The DNA may be folded with the help of RNA and polyamines. Many prokaryotes also possess extra nuclear or extra chromosomal small circular DNA segments called plasmids. Of derivation of DNA structure. Chemical components of DNA has been discovered prior to 1950. केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। अब केमिकली एक तो हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा हो गया केमिकल। केमिकली डीएनए जो है उस इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड प्रियर टू 1950। टू लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हेल्प्ड इन द डेराइवेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, चरगायफ्स रूल एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। दो लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी दो लाइन्स की बुनियाद पे इसको डिस्कवर किया गया, एक चरगाफ्स रूल और दूसरा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। चरगाफ्स रूल, थ्रू हिज वर्क on estimations of various chemical components of DNA, E. Chergaff in 1950 put forward certain generalizations. They are called Chergaff's rule. वो क्या था? नंबर एक, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स occur in equal amounts. यानी एक डीएनए में प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। Purines found in DNA are adenine, guanine. Pyrimidines of DNA are thymine and cytosine. Sugar deoxyribose and phosphate residue occurs in equal numbers. Purines, pure adenine is equimolar with pyrimidine thymine. Purine guanine is equimolar with pyrimidine cytosine. And one more, base ratio, that is adenine plus thymine beta cytosine plus guanine is specific for species. ये आपके स्क्रीन पे नहीं होगा. It does not change with age or tissue. The ratio can be used to identify the species. So कल हम पढ़ेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए. थैंक यू.